इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लिक्विडिटी रेशियो इसका ये इंपॉर्टेंट है बट इजी है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो एक करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, करंट लाइबिलिटीज ऑफ अ कंपनी आर ₹6 lakhs, इट्स करंट रेशियो इज 3:1, लिक्विड रेशियो क्या होता है, क्विक रेशियो इज 1:1, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, स्टॉक और इन्वेंट्री। अब ध्यान से देखना, आपको क्या गिवन है, इन क्वेश्चंस को करना कैसे चाहिए। गिवन करंट रेशियो, क्या होता है करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज इज 3:1, क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज इज 1:1। ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो ये चीज अप्लाई होगी। करंट रेशियो और क्विक रेशियो में, करंट रेशियो और क्विक रेशियो में कॉमन चीज क्या होती है, करंट लाइबिलिटीज। कॉमन चीज क्या होती है, करंट लाइबिलिटीज। अब यहाँ पे आपको करंट लाइबिलिटीज गिवन है, अगर करंट रेशियो 3:1 है, करंट लाइबिलिटीज 6 lakhs हैं, तो आप करंट एसेट्स निकाल सकते हो। कैसे, ध्यान से देखना, इसी को ही अगर कर लें तो यहीं पे वर्किंग कर, करंट एसेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3 करंट लाइबिलिटीज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो करंट एसेट्स क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 6 lakhs, करंट एसेट्स हो गए आपके 18 lakhs। ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हो, क्विक एसेट्स। तो यहाँ पे तो इक्वली है, तो लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज quick assets are equal to current liabilities, therefore quick assets are also equal to 6 lakhs, 6 lakhs the current liabilities, तो current assets कितने हैं, 18 lakhs, quick assets कितने हैं, 6 lakhs। अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्विक एसेट्स क्या होते हैं, क्विक एसेट्स होते हैं करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। Quick assets is equal to current assets minus inventory, sum of inventory and prepaid expenses। अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन नहीं है तो वो जीरो है, दो मिसिंग फिगर्स तो निकाल नहीं सकते। अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन नहीं है तो वो जीरो है। तो इफ prepaid expenses are not given and inventory is required to be calculated, we assume that prepaid expenses are nil। क्या अज्यूम करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस जीरो है, निल है, तो क्विक एसेट्स क्या हो जाएंगे, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, उधर चले गए, तो करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स कितने निकाले थे हमने, 18 lakhs, और क्विक एसेट्स थे 6 lakhs, तो 12 lakhs आ जाएगा। 18 lakhs माइनस 6 lakhs, इन्वेंट्री कितनी आ गई, 12 lakhs। आंसर। बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, आई रिपीट, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 टीएस के बाद सिमिलर एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं कि ऐसे ही और किस किस तरीके से सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं।
एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 21 टीएस ग्रेबर। अब क्या गिवन है, करेंट रेशियो है 3.5:1, करेंट रेशियो है 3.5:1, क्विक रेशियो है 2:1। पिछले क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज गिवन थी, यहाँ पे आपको इन्वेंट्रीज गिवन है और बोल रहा है कैलकुलेट करंट लायबिलिटीज एंड करंट एसेट्स। अब ध्यान से देखना, बेसिक एप्लीकेशन जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो स्टार्ट ही कैसे करना चाहिए, गिवन करंट रेशियो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज विच इज 3.5:1। और क्विक रेशियो क्या है, क्विक रेशियो होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज विच इज इक्वल टू 2:1। दोनों में कॉमन क्या है, करंट लायबिलिटीज। दोनों में कॉमन क्या है, करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज यहाँ पे गिवन नहीं है, तो लेट करंट लायबिलिटीज बी एक्स। तो यहाँ पे हमने सीखा करंट एसेट्स क्या है 3.5 करंट लायबिलिटीज, क्विक एसेट्स क्या है 2 करंट लायबिलिटीज। तो इफ करंट लायबिलिटीज आर एक्स तो करंट एसेट्स क्या हो जाएंगे 3.5x और क्विक एसेट्स क्या हो जाएंगे 2x। x के टर्म में कर देंगे, आप CL के टर्म में भी कर सकते हैं, एक ही बात है। अब ध्यान से देखना, हमें पता है कि क्विक एसेट्स आर इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर ब्रैकेट्स में लेंगे तो, वरना दोनों माइनस करके दिखा सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस की सेम कहानी, अगर गिवन नहीं है तो वो जीरो माने जाते हैं। यहाँ पे इन्वेंट्री गिवन थी, प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन नहीं थे, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जीरो मान लेंगे। तो क्विक एसेट्स कितने हैं 2x, करंट एसेट्स कितने हैं 3.5x माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितनी है 24,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन नहीं है तो वो जीरो है। तो क्या हो जाएगा 3.5x minus 2x is equal to 24,000। 24,000 उधर ले जाओ, इधर ले जाओ, एक ही बात है। तो 1.5x is equal to 24,000, x is equal to 24,000 divided by 1.5। डेसिमल हटा देंगे, 5 3s 5 2s 3 8 8 2s 16,000। क्या है ये करंट लायबिलिटीज, एक्स करंट लायबिलिटीज लिया था। अब करंट एसेट्स क्या है 3.5x, क्विक एसेट्स क्या है 2x। ध्यान से देखना, करंट एसेट्स कितने हैं 3.5x विच इज इक्वल टू 3.5 इंटू 16,000, 16 32 48 48 प्लस 8 50,000, ठीक है। और क्विक एसेट्स क्या है 2x, तो 2 इंटू 16,000 क्या आ गया ये 32,000। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, करंट चला, करंट लायबिलिटी सारी निकाल देने, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या क्या मांगा था, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। 1632 48 48 प्लस 8, वो गलती से यहाँ पे 50 लिख दिया था, 56। 1632 48 48 वो हाफ है, तो 48 प्लस 8 6 56,000, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस, आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बट बेसिक एप्लीकेशन समझ आनी चाहिए। तो फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, द वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन विल चेंज। वेरिएशन आती है क्वेश्चन पूछने के तरीकों में, वो डिफरेंट वे में सेम चीज पूछेंगे आपसे, आपको उसके हर डिफरेंट एप्लीकेशन के बारे में पता होना चाहिए। कैलकुलेट तो वही कर रहे हैं, करंट रेशियो क्विक रेशियो उसी के वेरिएंट्स हैं, बट डिफरेंट तरीकों से सेम चीज पूछी जा सकती है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 20 और 21।